हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम फैक्ट तैयारी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आशा करते हैं आप सभी मस्त ज़बरदस्त और शानदार होंगे। आज की इस क्लास में दोस्तों हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2025 की। और यहाँ पर जो हम डाटा लेके आए हैं वह डाटा है 5 फरवरी 2025 का। कंप्लीट एनालिसिस आपको हम कराएंगे यहाँ पर। इसमें आपको फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट में जो पूछे गए प्रश्न हैं वह आपको यहाँ पर हम बताएंगे। तो इसके अलावा आपने यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी ऑन कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचता रहे। लाइक कमेंट शेयर भी ज़रूर करें। इसके अलावा आप सभी बताएंगे कि इस बार एग्ज़ाम का जो दोस्तों लेवल रहा है कैसा रहा है, ठीक है। और वास्तविकता में जो प्रश्न आ रहे हैं यदि इनसे संबंधित आपने उस टॉपिक को कवर कर लिया तो आपको एग्ज़ाम में काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है, ठीक है। जो टॉपिक से प्रश्न है उस टॉपिक को उठाइए, अच्छे से पढ़िए, समझिए, क्योंकि आपने पढ़ाई तो पहले कर ही चुके हैं। अब आपको ओनली उस टॉपिक को रिवीजन करना है बहुत ही अच्छे तरीके से। तो उसको उठाइए और रिवीजन कर लीजिए ताकि आपके कम से कम 4 से 5 नंबर का इजाफा यहाँ से होने वाला है आपकी परीक्षा में आपका, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कि एसएससी जीडी है और 5/2/2025 है और फर्स्ट शिफ्ट है। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को। स्मृति मंधानक किस खेल से संबंधित हैं? क्रिकेट से हैं। 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1978 में हुआ था। धर्मेंद्र प्रधान का विभाग कौन सा है? तो शिक्षा विभाग है। मोहिनी अट्टम लोक नृत्य कहाँ से संबंधित है? तो केरल राज्य से संबंधित है। अब जैसे ये आ गया लोक नृत्य, अभी पिछली बार उसमें आया था भरतनाट्यम। तो आप लोग समझ सकते हैं यदि आपने टॉपिक कवर कर लिया हो तो फिर आपका यहाँ से नंबर मिल जाएगा, यानी आपको फ़ायदा होने वाला है दोस्तों। आत्मीय सभा के संस्थापक कौन है? तो राइट आंसर है राजा राम मोहन रॉय। इसके अलावा नंदी पुरस्कार कौन से राज्य द्वारा दिया जाता है? तो आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। चलिए आगे और बात करते हैं। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, विश्व एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो राइट आंसर है नीरज चोपड़ा हैं। रोहिंग्या मुसलमान कहाँ से संबंधित हैं? तो म्यांमार से भारत आए हैं। इसके अलावा किस शास्त्रीय नृत्य में केवल एक व्यक्ति नृत्य करता है? तो राइट आंसर है भरतनाट्यम। देख लीजिए, भरतनाट्यम से 4 तारीख में प्रश्न पूछा गया है और यहाँ पर अभी मतलब फिर से प्रश्न यहाँ पर भी रिपीट हो गया है, लेकिन प्रश्न अलग है, लेकिन है तो उसी टॉपिक से संबंधित। तो मैंने क्या कहा कि आपको केवल संबंधित टॉपिक ही कवर करने हैं दोस्तों अच्छे तरीके से। आपके कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आपको फ़ायदा मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुंग वंश के संस्थापक कौन है? तो पुष्यमित्र शुंग हैं। हरित क्रांति के जनक कौन है? तो एम.एस. स्वामीनाथन हैं। पंचवर्षीय योजना से संबंधित प्रश्न आए थे, वो भी 2 क्वेश्चन आए हैं दोस्तों। तो पंचवर्षीय योजनाएं जितनी भी हैं आप सभी उन प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। यदि आपको स्पेशल में पंचवर्षीय योजना कवर करनी है तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपकी उस पर भी क्लास बना दूंगा, उससे बाहर आपकी योजनाएं नहीं जाएंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर पूर्वी राज्यों में से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद है 371A, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने महाड़ सत्याग्रह कब चलाया? तो 20 मार्च 1927 को चलाया था। शुंग वंश के अंतिम शासक देवदत्त की हत्या किसने की थी? तो अशुदेव खन्ना ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरालंपिक में प्रथम गोल्ड जीतने वाले भारतीय कौन हैं? तो राइट आंसर है मुरलीकांत पेटकर, ठीक है, प्रथम है। चलिए आगे के और प्रश्नों को हम कवर करते हैं। ये रही हमारी फर्स्ट शिफ्ट का जीके जीएस का एनालिसिस। अब बात करते हैं हम लोग दोस्तों सेकंड शिफ्ट की, ठीक। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति बनने से पहले किस राज्य की राज्यपाल थी? तो राइट आंसर है झारखंड। प्रथम FYP कब हुआ था? तो राइट आंसर है 1951। अब FYP का आप लोग फुल फॉर्म भी याद कर लेना, उसके हिसाब से प्रश्न का आंसर बनेगा 1951। चंद्रगुप्त मौर्य की माता का क्या नाम था? मूरा मौर्य। भाई साहब ये वाला प्रश्न तो थोड़ा डीप हो चुका है, अब इनकी माता जी को कौन याद करेगा, ठीक है।
तो इस प्रकार से ये वाला प्रश्न तो हमने आज तक पढ़ा नहीं। यदि आपने पढ़ा हो तो कमेंट में बताइएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य की माता का क्या नाम था, तो आप लोग कमेंट में बताइएगा। अटॉर्नी जनरल किसको सलाह देते हैं, तो राइट आंसर भारत सरकार को देते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार पुरुष और महिला साक्षरता अंतर वाला राज्य, तो राइट आंसर है राजस्थान 16.68। अब इसका अंतर वाला कैसा राज्य पूछा है वो नहीं है, लेकिन इससे रिलेटेड प्रश्न आया है, तो आपको अब जनगणना 2011 की पूरी जनगणना कवर करनी है, क्योंकि पिछली बार उसमें आया था लिंगानुपात। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, पद्म श्री 2024 में किसे दिया है, तो खलील अहमद को मिला है पद्म श्री 2024। ठीक है, किस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, तो यहाँ राइट आंसर है अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में। ठीक, यहाँ पर ध्यान देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। तो हॉकी मैदान की लंबाई, हॉकी मैदान की लंबाई, ठीक है, तो 91.4 मीटर की होती है। इससे संबंधित, खेल से संबंधित एक प्रश्न कल भी पूछा गया है, 2-3 प्रश्न कल भी आए हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना जितने भी खेल हैं उनकी लंबाई चौड़ाई से उनको अच्छे से याद कर लेना दोस्तों। इसके अलावा टाइम आउट किस खेल से संबंधित है, तो राइट आंसर है क्रिकेट। जो क्रिकेट देखता होगा ये क्वेश्चन अच्छे से आ गया होगा। इसके बाद कुचिलापुरम गांव का नृत्य कौन सा है, तो राइट आंसर है कुचिपुड़ी। ठीक है, उत्तर भारत के राज्यों के सर्वाधिक साक्षरता दर किसमें है, तो राइट आंसर है केरल। अब भाई साहब उत्तर भारत भी दे दिया, फिर उन्होंने राज्य भी दे दिया, है ना। उत्तर भारत में तो यूपी के ऊपर ऊपर मतलब जितने भी राज्य हैं ऊपर वाले, लेकिन कुछ इससे प्रश्न आया होगा, इसका ध्यान देना साक्षरता दर से, तो अच्छे से कवर करिएगा आप इनसे संबंधित प्रश्नों को। 4 अक्टूबर 2024 में पीएम द्वारा कृषि योजना, इसको आंसर नहीं मिला होगा मतलब लिखने में, तो इस वाले प्रश्न को आप सभी मतलब चेक कर लेना कहीं से भी। ठीक है, वैज्ञानिक किस क्षेत्र से संबंधित हैं, तो कौन से वैज्ञानिक, अल्बर्ट आइंस्टीन वैज्ञानिक कौन से क्षेत्र से संबंधित है, तो फिजिक्स से संबंधित है। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2017 किसको मिला है, तो सुजाता महापात्रा को ओडिसी नृत्य से संबंधित है। हरित क्रांति किस प्रकार की कृषि पर बल देती है, तो राइट आंसर है खाद्य फसलों, गेहूं, चावल। एमएसपी से संबंधित प्रश्न आया है दोस्तों, भरतनाट्यम से संबंधित प्रश्न आया है भरतनाट्य से। ठीक है, और इसके अलावा मानव अधिकार की सुरक्षा में राज्यपाल का कार्य क्या है, इससे संबंधित प्रश्न आया है। 2011 जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है, तो 74.04% है। और उत्तर भारत में अपेक्षित राज्य, इससे प्रश्न संबंधित आया है दोस्तों। ठीक है, ये रहा हमारा सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस। अब हम बात करते हैं थर्ड शिफ्ट के एनालिसिस की। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कि 5 फरवरी है, एसएससी जीडी है, थर्ड शिफ्ट है। योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन है, तो भारत के पीएम होते हैं। ठीक है, रोजर बिन्नी किस देश के लिए खेलते हैं, तो भारत। और इसके अलावा आर्टिकल 42 से क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान देना। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, कमेंट में बताइएगा। यह प्रश्न हमारे एग्जाम में आया था रेलवे ग्रुप डी 2022 में। चलिए, चार्टर अधिनियम 1793 तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा हुआ था। 2023 में रिपब्लिक डे परेड में किस देश की सेना ने भाग लिया, तो मिस्र ने भाग लिया था। अब देखिए करंट अफेयर 2025 चल रही है, 2023 की पूछी जा रही है और समझ सकते हैं आप सभी। ठीक है, तो आसान भी नहीं है जीके जीएस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इरफान पठान का भाई, ओ भाई साहब, 2024 के लोकसभा चुनाव किस राज्य से लड़ा, तो राइट आंसर है पश्चिम बंगाल से। अब इनको भी याद करेंगे आप सभी। 2023 में स्लाइड क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल मैच किस स्टेडियम में खेला गया, तो एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु। ये वाला क्वेश्चन हमारे रेलवे ग्रुप डी में आया था कि एम चिन्नास्वामी स्टेडियम कहाँ पर स्थित है, तो राइट आंसर था बेंगलुरु। हमने ऐसे ही लगा दिया था, लेकिन यहाँ पर थोड़ा और डीप क्वेश्चन पूछ लिया गया है करंट अफेयर का। ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार है, तो राइट आंसर है 1 बार। एक ही लिखा है कि 4 लिखा है, एक ही लिखा है भाई। लोह इस्पात उद्योग का राष्ट्रीयकरण किसके कार्यकाल में किया गया, तो कौन से FYP में, इंदिरा गांधी के थर्ड FYP। अच्छा जी, पंचवर्षीय योजना है भाई ये, ठीक है, ध्यान रखना, पंचवर्षीय योजना है FYP। ठीक है, जो मुझे कन्फ्यूजन हो रही थी वो कब ख़त्म है। ठीक,
पुंगचोलम किस राज्य का नृत्य है? तो मणिपुर का है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर पेशवा बाजीराव द्वितीय के द्वारा कब किया गया था? तो 31 दिसंबर 1802 में। आपको एक और बता दें कि लोक नृत्य से प्रश्न आ रहे हैं, तो जितने ज़्यादा आप याद कर सकें अच्छे तरीके से उतने याद कर लें। जिनका आगामी समय में पेपर है वह लोग जितना आप सभी पढ़ सकते हैं उतना पढ़िएगा दोस्तों, इससे ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में आपका नुकसान हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल 69, तो उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ है इसमें। लालचंद शर्मा किस शैली से संबंधित हैं? तो हास्य व्यंग शैली से संबंधित हैं। रानी बचैया किस नृत्य से संबंधित है? तो राजस्थानी लोक नृत्य से संबंधित है। गरीब कल्याण योजना कितने देशों के लिए आई है? कितने दिनों के लिए आई है? ध्यान रखना, देशों नहीं, दिनों। गरीब कल्याण योजना कितने दिनों के लिए आई है? तो यह आई है 3 महीनों के लिए। इसके अलावा आर्टिकल 42 पूछा गया है और FYP यानी पंचवर्षीय योजना पूछी गई है। इक्विटी ऑफ बेसिन पूछा गया है। संविधान से संबंधित करंट का क्वेश्चन आया था और पद्मश्री अवार्ड नेट आया है करंट में। गतिज ऊर्जा का स्थितिज ऊर्जा से रेशियो पूछा गया है दोस्तों। तो ये रहे आपके 5 फरवरी के प्रश्न। अब आपको आज से लगातार अपडेट मिलती रहेगी एग्ज़ाम की डेली दोस्तों। आशा करते हैं आपको यह जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। इसी के साथ हम अपनी क्लास को विश्राम करते हैं। जय हिंद, जय भारत।